को नहीं बल्कि उनके ऊपर सर्किल इंस्पेक्टर को भी, केस अनुसंधानकर्ता को भी और थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया। इन तीनों ने ऐसा कांड किया था जिसे सुनकर आपके खून खौल जाएंगे। लेकिन बिहार के एक चर्चित आईपीएस ने इन तीनों को मिनटों में सस्पेंड कर यह बता दिया कि बिहार में पुलिसिया राज चलेगा, जो भ्रष्टाचार करेंगे उन पर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि सदियों तक याद रखी जाएगी। जब भी कोई फरियादी इनके पास पहुंचते हैं तुरंत फोन लगाकर थाना प्रभारी को काम करने का आदेश दे देते हैं, चाहे एसपी हो या फिर कोई भी पदाधिकारी। इनके सामने मजाल नहीं कि कोई गलत काम कर दे। देखिए कैसे इनके कार्यालय में फरियादियों की भीड़ लगी है। लोग उम्मीद और आस लगाकर आ रहे हैं, लेकिन इसी जनता दरबार में जो विकास वैभव काम कर रहे हैं उसे सुनकर ना सिर्फ आप ताली बजाएंगे बल्कि ऐसे आईपीएस अधिकारी को बार बार सैल्यूट भी करेंगे। एक ऐसे पुलिस पदाधिकारी जिसने फर्जी केस कर एक युवक को जेल भेज दिया। जब जेल से युवक निकला तो फरियाद लेकर पहुंचा विकास वैभव के पास। उसने रो रो कर सारी वृत्तांत बताई कि कैसे मुझे निर्दोष व्यक्ति को पुलिस पदाधिकारी ने जेल भेज दिया। इसके बाद जो विकास वैभव ने कार्रवाई की उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी यह भी मिली कि पुलिस पदाधिकारी को बचाने के लिए जिले के बड़े खादी पहनने वाले यानी सफेद पोस्ट नेताओं ने पैरवी की थी, लेकिन विकास वैभव के फटकार के आगे नेताजी की बोलती बंद हो गई। और फिर आज ही विकास वैभव ने मिनटों में भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया। जहानाबाद जिले का जो मामला है वो समझ लीजिए। जहानाबाद में बिना किसी जख्म प्रतिवेदन, साक्ष्य अथवा उचित अनुसंधान के पीड़ित युवक को हत्या के प्रकाश के निराधार आरोप में जेल भेजे जाने पर अंचल निरीक्षक तथा अनुसंधानकर्ता पर अनुशासनिक कार्रवाई हुई है। विकास वैभव ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं गया जिले के बांके बाजार थाना अध्यक्ष द्वारा विधिक सम्मत कार्रवाई नहीं किए जाने तथा पीड़ित व्यक्ति का वाहन अवैध रूप से थाना पर रखने और उसको छोड़े जाने के एवज में विरोधी पक्ष को पैसे दिलवाने के लिए अनुचित दबाव दिए जाने के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई हुई है और इनको भी सस्पेंड कर दिया है। यानी एक ही दिन में विकास वैभव ने तीन पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड किया है। एक सर्किल इंस्पेक्टर, एक केएसआईओ और दूसरे थाना अध्यक्ष। इन तीनों पुलिस वालों को हमेशा याद रहेगा कि किन पदाधिकारी से पाला पड़ा था। उन्हें यह एहसास रहेगा कि अगर गलत करोगे तो पदाधिकारी ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। जैसी ये सूचना आप लोगों के पास पहुंची, हर कोई बस यही कह रहा है, आईपीएस हो तो विकास वैभव के जैसा, अधिकारी हो तो विकास वैभव के जैसा। उम्मीद है, आशा लगी है, तभी तो लोग इनके जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। जनता दरबार में पहुंचने वाले व्यक्ति के सामने ही विकास वैभव थाना हो या फिर एसपी का दरबार, कहीं भी फोन लगा देते हैं और फौरन काम करने के लिए बोलते हैं। आज ही विकास वैभव के बारे में लोग कहते हैं ये एक ऐसे अधिकारी हैं जो नेता की ना सुनते हैं ना ही मंत्री की। इनके सामने कोई अधिकारी हो या फिर कर्मचारी गलत करेगा तो नफी जाएंगे। ये किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। कुछ नेताओं ने सोचा था कि विकास वैभव के पास पैरवी लेकर जाएंगे और भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को बचा लेंगे, लेकिन विकास वैभव ने स्पष्ट रूप से कह दिया अगर अगली बार पैरवी लेकर आएंगे तो उनके साथ साथ कार्रवाई आपके ऊपर भी होगी और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तब से विकास वैभव के दरबार में ना कोई नेता फरियाद लेकर आते हैं ना ही कोई पैरवी। यहां तक कि सांसद, विधायक हो या फिर मंत्री जी, उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि विकास वैभव के पास पैरवी लेकर आए। देखिए कैसे विकास वैभव के कार्यालय में लगातार आम पब्लिक उमड़ रहा है और जब वहां लोग पहुंचता है तो विकास वैभव उनके सामने ही मौके पर मौजूद सभी स्टाफ को कहते हैं कि पहले लोगों को